लेकिन एक आम गरीब आदमी कैसे ठीक होगा? स्टेज 4 कैंसर। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। अगर आपके शरीर में कैंसर है, कोई भी टिश्यू ओवर ग्रो हो रहा है, तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। उसको एक्टिव होने के लिए वो कहीं ना कहीं से एनर्जी लेगा। और कैंसर सेल्स जब फैल जाते हैं तो वो अपनी खुद की नसें, अपनी खुद की नया ब्लड वेसल्स भी बना लेते हैं, यहाँ से भी खींचते हैं, वहां से भी खींचते हैं। और इसलिए अगर कैंसर एक बार अपने बहुत ज्यादा रूप में आ जाए तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको सिर्फ कीमोथेरेपी से या रेडिएशन थेरेपी से अकेले नहीं, एक इंटीग्रेटेड थेरेपी कि इस जगह पे कीमो देंगे, इस जगह पे रेडिएशन देंगे, इस जगह हार्मोनल थेरेपी देंगे, इस जगह इम्यूनोथेरेपी देंगे, इस तरीके से कैसे ना कैसे उसके हाथ जो फैल रहे हैं उसको कम किया जाता है। और फिर जो जड़ वाला कैंसर है, वो जड़ वाले कैंसर को निकाल दिया जाता है, मैस्टेक्टोमी की जाती है, पूरा का पूरा स्तन ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है, जितना कैंसरस दिख रहा है उसके आसपास के लिम्फ नोड भी निकाल दिए जाते हैं। और उसके बाद ग्रो ना हो उसके लिए आपको सही डाइट लेनी जरूरी है। सही डाइट, या आपकी मसल्स कम ना हो तो आपको प्रोटीन लेना भी जरूरी है। विटामिन डेफिशिएंसी ना हो तो आपको सही विटामिन और न्यूट्रिशन से या डाइट से या दवा से लेने जरूरी है। कई सारी ऐसी डाइटरी चेंजेस हैं जिसके साथ बहुत बेनिफिट मिल सकता है, उसको साथ में जोड़ के आगे बढ़ाएं। स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, उसके साथ कच्ची हल्दी, एक लहसुन, सेब का सिरका। अब यहाँ क्या होता है, एक एनेक्डोटल बातें हो जाती कि भाई कैसे पतले हुए, तो ये खाया था मैंने, वो खाया था मैंने, ये छोड़ दिया था, कैसे ठीक हुआ, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। सेब के सिरके पे मेरा ऑलरेडी वीडियो है, आप देख सकते हो। मैजिकल नहीं है, बहुत ज्यादा हार्मफुल भी नहीं है, लेना है ले सकते हैं। कच्ची हल्दी ज्यादा अमाउंट में ले लिया तो लिवर भी डैमेज हो सकता है, कर्क्यूमिन से भी लिवर डैमेज हो सकता है ज्यादा अमाउंट में। ओके, छोटे अमाउंट में बेनिफिशियल है। एक चुटकी, 2 चुटकी मिर्ची आपके स्वाद भी ला सकती है, और 2 बड़े चम्मच मिर्ची से पूरी सब्जी का सत्यानाश भी हो सकता है। तो जो अच्छा है वो बुरा भी हो सकता है, एक लिमिट जरूरी है। सो लिमिट आपको नहीं पता, एक्सपेरिमेंट करना है आपकी मर्जी, बट हर चीज हर जगह बेनिफिशियल नहीं होती। प्लीज अंडरस्टैंड। सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए, कैंसर फीड्स ऑन शुगर। ये सच भी है, झूठ भी है। आपके शरीर के मैक्सिमम सेल्स हैं, उनके लिए एनर्जी शुगर ही है। तो ऑब्वियसली एवरी सिंगल सेल फीड्स ऑन शुगर। कैंसर ऑल्सो फीड्स ऑन वाटर। पानी पीना बंद कर दो आप, 20-25 दिन में वैसे ही मर जाओगे, 2 महीने मान लो। मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया भर को पता है ये सारी चीजें अच्छी नहीं है डाइट के लिए। बट हम इन सारी चीजों को सिर्फ एक मूल कारण नहीं बोल सकते कि हाँ यही कैंसर का कारण है, नहीं, या ये छोड़ देना ही कैंसर का इलाज नहीं। पॉइंट ये है कि आप कहीं अपने शरीर के दूसरे सेल्स को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे अननेसेसरीली, कोई इलॉजिकल बात लेके। अगर आप मोटे ज्यादा हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, उसको यूज नहीं करते, तब आपकी शुगर खराब है, तब आपको कतई शुगर नहीं खानी चाहिए। पर कोई इंसान जो मात्र 40 किलो का है, 30 किलो का है, बहुत मुश्किल से मोटा ही नहीं हो रहा है, उसके लिए शुगर खानी जरूरी है। तो हर इंसान एक बराबर नहीं होता, हर इंसान के लिए सारे रूल्स वैलिड नहीं है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जहां पर भी अत होती है, अति में गड़बड़ है। स्टेज 4 कैंसर के कारण इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन कार्बोहाइड्रेट्स, व्हीट, ज्यादातर व्हीट से। प्रॉब्लम कार्बोहाइड्रेट नहीं है, शुगर, रिफाइंड शुगर। शुगर में प्रॉब्लम नहीं है, शुगर की क्वांटिटी में है, शुगर के टाइप में नहीं है। कोई आदमी अगर सुबह दोपहर शाम रात मिलेट्स ही मिलेट्स, मिलेट्स ही मिलेट्स, मिलेट्स ही मिलेट्स, सिर्फ मिलेट्स खाएगा, उसको भी सेम ही इफेक्ट होगा, थोड़ा स्लो होगा। बैलेंस डाइट होनी जरूरी है। हर चीज की एक लिमिट है, उस लिमिट में खाना जरूरी है, उस लिमिट पे ध्यान देना जरूरी है कि कौन सी चीज कितने लिमिट में, कैसे, कितनी चाहिए आपके। और हर इंसान के लिए वो लिमिट अलग है। जो इंसान सुबह उठ के 5 किलोमीटर दौड़ता है, जो एक सैनिक है, जो एक फौजी है, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। बॉडी बिल्डर्स के लिए उस समय जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिंपल शुगर जरूरी है। गैटोरेड्स जैसे एनर्जी ड्रिंक्स में सिंपल शुगर, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सिंपल शुगर जरूरी है उस समय। वो वहां पर कैंसर नहीं है। ओवर खतरनाक मात्रा में आप ले रहे हो, बिना रोक टोक के ले रहे हो, लेते ही जा रहे हो। जहां पर भी अत होती है, अति में गड़बड़ है। दूध से। ओके, सो इन्फ्लामेशन बहुत बड़ा कारण है जो कैंसर बना सकता है। बट इन्फ्लामेशन ही है जो घाव को भी हील करता है। जब चोट लगती है, वहां चोट के वजह से, इन्फ्लामेशन का मतलब है खून का सप्लाई बढ़ जाना, हल्की सी वहां सूजन आना, लालपना आना, वो इन्फ्लामेशन होता है। वो बढ़ने का मतलब होता है कि वो घाव को भरने के लिए वहां ब्लड फ्लो जाएगा। इन्फ्लामेशन, लोकलाइज्ड इन्फ्लामेशन। और अगर सेंट्रलाइज्ड इन्फ्लामेशन होता है, आप जो पोल्यूशन अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं, आप अपने लंग्स के अंदर इरिटेट कर रहे हैं, वहां पर जो पोल्यूशन जनरल जगह जमा हो रहा है, उसको निकालने के लिए इन्फ्लामेशन होता है। वहां आपके यूसिनोफिल्स जाएंगे, वहां पे आपके मास्ट सेल्स जाएंगे। तो इन्फ्लामेशन आपको बचाता भी है, और ओवर इन्फ्लामेशन, बार बार हो रहा इन्फ्लामेशन, बार बार हो रहा इन्फ्लामेशन, लगातार हो रहा इन्फ्लामेशन आपके सेल्स को चेंज करता है। जैसे एक लोहार का हाथ, आप देखोगे ना, उसका हाथ सख्त हो जाता है, बिकॉज वो रोज लोहा मारता है। एक एक हाथ से जो करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, उनके हाथ देखिए वो चेंज हो जाते हैं। अब बिकॉज ये स्किन के अंदर है और ये लोकलाइज चेंज है, ये एक एडेप्टेशन है।
जो इन्फ्लामेशन की वजह से बार बार चोट, एक चोट लगना भी इन्फ्लामेशन है, एक थप्पड़ पड़ना भी इन्फ्लामेशन है। ओके, सो यू कैन नॉट से कि भाई इन्फ्लामेशन तो दूध से हो रहा है, नहीं। यस, कुछ लोग हैं जो दूध के कंपोनेंट से एलर्जिक हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते। कुछ कई लोग होंगे जिनको दूध नहीं एक्सेप्ट होता, उनको दूध नहीं खाना चाहिए। जिस इंसान को दूध पी के पेट खराब होता है मत लो। दैट डजंट मीन कि सारी दुनिया दूध पी के इन्फ्लामेट हो जाएगी। सो यहां पर फैक्ट और फ्रिक्शन या बिलीफ आप अपने तरफ से अलग रखना जरूरी है। फैक्ट क्या है? इन्फ्लामेशन आपके आसपास है, आपके शरीर में है, लगातार है। और क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन आपकी मेजर कई सारी बीमारियों का कारण है। क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन का आज के डेट में बहुत बड़ा कारण है लाइफ का स्ट्रेस, कम सोना और खाना उल्टा सीधा और पोल्यूशन। ये सारी चीजें आपके शरीर में जा रही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नीम का पेड़ खा लो, समझे? पेड़ खा लो आप नीम का, कुछ नहीं होने वाला। और खाना है, इससे कोई नहीं रोक रहा आपको, ना मैं रोक रहा हूं, ना दूसरे तीसरे चौथे जगह के अस्पतालों के डॉक्टर आके आपका हाथ पकड़ रहे गलती से ये मत खा लेना। जो खाना है खाओ, पर कॉन्सेप्ट समझो कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। ऑटोफेजी कैलोरी डेफिसिट से भी बढ़ता है, फास्टिंग से भी बढ़ता है। फास्टिंग लीड्स टू कैलोरी डेफिसिट, वेट लूज होता है। फास्टिंग करने से कैंसर पेशेंट को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप 3 टाइम खाना खाने के बावजूद किसी चीज में डेफिशिएंट हो तो एक ही टाइम खाना खाने पर उस चीज में ज्यादा डेफिशिएंट हो जाओगे और ज्यादा कमजोर हो जाओगे, समझे? तो खुद से बिना डॉक्टर के, बिना सोच के करोगे तो प्रॉब्लम होगी। प्रोटीन ही ले लो, 2 मील में एक वेजिटेरियन को 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन पूरा करना बहुत मुश्किल है। एक मील में तो बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। 60 ग्राम प्रोटीन लेना, 60 ग्राम प्रोटीन, एक कटोरी दाल के अंदर 4-5 ग्राम प्रोटीन होता है मुश्किल से। एक 100 ग्राम कच्ची दाल लोगे तो उसमें 15 ग्राम होता है, उसमें पूरा घर पका के खा लेता है। सो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट अगर आप पूरा नहीं करोगे, यू विल स्टार्ट लूजिंग मसल। 30-40 के बाद मसल लॉस इस बैंक बैलेंस लॉस के बराबर है। आपके दुनिया के अंदर जितना पैसा कमाया है वो किसी काम का नहीं है अगर आपकी मसल लॉस होती गई है और आप खड़े नहीं हो पा रहे हो और गिर के आपकी हड्डी टूट गई 40-50-60 साल में। अगर आपकी मसल कमजोर होती जा रही है, मसल लॉस हो रही है तो सो हेल्थ इज नॉट वेरी सिंपल। हेल्थ इज नॉट चुटकी बजा के एक फॉर्मूला। डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। तो ये सारी जो बातें हैं कि हमने ये खाया, ये छोड़ा, ये खाया, ये छोड़ा, इसमें कई आपको खुद ही पता है कि ये बिल्कुल सही है, ये तो करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, मुझे पता है, लेकिन मैं कर नहीं पाता। वो करने के लिए आपको एक खतरे की घंटी चाहिए कि मुझे बड़ी बीमारी होगी तब करूंगा, या मैं हॉस्पिटल के आईसीयू में जाऊंगा तब करूंगा। तो गलती आपकी है भैया। हर इंसान को नहीं वो मौका मिलेगा कि हर इंसान की किस्मत अच्छी हो और हर इंसान को सही मौके पे गलत स्टेप उठाने से कोई क्वालिफाइड डॉक्टर रोके। इन्होंने 10 डॉक्टरों से पूछा होगा ये करे कि वो करे कि वो करे कि वो करे, और फिर डॉक्टर ने बोला कुछ भी कर लेना, ये मत करना, कुछ भी कर लेना, ये मत करना, कुछ भी कर लेना, ये करना, चलो ये फिर भी कर लो। तो कॉमन डिनोमिनेटर्स पे आए कि हाँ सबने बोला शुगर बंद करो, करो, सबने बोला ये करो, करो, चलो पत्ती खाने से क्या हो जाएगा, खा लो, अदरक खाने से क्या हो जाएगा, खा लो। ऐसे एक जुगाड़ू डाइट करो, उसी से ठीक हुआ है जी? नहीं। क्या वो हेल्पफुल है जी? यस। पहले जमाने में जब लोग खेती में मेहनत करते थे, 8-8 10-10 रोटी खाते थे और जाके जी तोड़ मेहनत भी करते थे, तुरंत उसको यूटिलाइज करते। आज क्या हो रहा है? सुबह दोपहर शाम रात कार्बोहाइड्रेट रिच, या पराठे या इडली या डोसा या उपमा, कोई ब्रेड, दोपहर में फिर रोटी सब्जी, रात को फिर रोटी सब्जी, दाल रोटी सब्जी, ओनली रोटी सब्जी। दाल कितनी? एक कटोरी, फिर रोटी सब्जी। दाल रोटी सब्जी से नहीं होते आपके न्यूट्रिएंट पूरे, प्रोटीन पूरा, विटामिन मिनरल्स पूरे नहीं होते। आपकी मसल्स कम ना हो तो आपको प्रोटीन लेना भी जरूरी है। विटामिन डेफिशिएंसी ना हो तो आपको सही विटामिन और न्यूट्रिशन से या डाइट से या दवा से लेने जरूरी है। या तो आप इंडिविजुअली एक एक चीज के लिए चुन चुन के एक एक इंग्रेडिएंट डालें कि भाई कैल्शियम के लिए मैं पंपकिन सीड्स डालूंगा और ओमेगा 3 के लिए फ्लेक्स सीड्स डालूंगा और दुनिया भर के इतने ग्राम इतने वजन के हिसाब से, या फिर टेस्ट कराएं और गोली खाएं, या एक अच्छा डॉक्टर ढूंढे जो आपके लिए काम करें, वरना आपके अंदर डेफिशिएंसी होगी। आयरन, B12, विटामिन डी, प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, मैग्नीशियम, कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी। चाहे लेफ्ट हैंड से खाए चाहे राइट हैंड से खाए, B12 का सप्लीमेंट खाए या इंजेक्शन लगाए या B12 रिच फूड खाए, चाहे आप कैल्शियम सीड से ले, चाहे दूध से ले, चाहे कहीं से ले, अगर शरीर में कैल्शियम पहुंच रहा है तो पहुंच रहा है। तो जो चाहिए वो पहुंचना चाहिए। जो चीज आपको सूट करती है आप लो, जो चीज नहीं सूट करती मत लो। दैट इज द आइडिया बिहाइंड कस्टमाइजिंग अ डाइट टू योर ओन सेल्फ। आप आज कैसे कपड़े पहनेंगे आपने डिसाइड किया, आप क्या खाएंगे आपने डिसाइड किया, आप बाहर जाके मास्क पहनेंगे नहीं मानेंगे आपने डिसाइड किया, आपके साथ होने वाले अगले 10 साल में आने वाली बीमारियां क्या होंगी आपके हाथ में है, आपके हाथ में। अब देखो पॉइंट समझो यार, मतलब आपने खड़े होके पानी पी लिया इसलिए आपके घुटने खराब हो गए, पानी का पीएच आपका ऐसा था इसलिए आरओ का पानी पी लिया इसलिए आपको कैंसर हो गया। ये बातें जो हैं इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई है
कि कैंसर बुरी लाइफस्टाइल से होता है, बात खत्म। आप बताओ, अपने गिरबान में झांक के देखो कि आपके अंदर सबसे बुरी आदत क्या है, और आपके परिवार को पता है, जिसके लिए आपका परिवार आपको रोज टोकता होगा कि कर लिया करो, ये उठ जाया करो, पानी पी लिया करो, एक्सरसाइज कर लिया करो, अभी पुट्ठा सीधा मत खाया करो, बस जंक ही खाते रहते हो, जिसके लिए आपको रोका जाता है, वही आपकी सबसे बड़ी बुरी आदत, सबसे बड़ा फैक्टर ही वही है। और यहाँ क्या होता है, एक एक छोटे से छोटा फैक्टर कि इस हाथ से नहीं खाया, उस हाथ से खाया, इतने बजे नहीं किया, उतने बजे नहीं किया, चिल्लर चीजों को कितना भी एक एक रुपया इकट्ठे करके कोई करोड़पति नहीं बनता। No rice, no roti, quinoa. The only grain and anti-cancer. ओके, ऐसे थोड़ा स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं कि ओनली थिंग विच इज एंटी कैंसर। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज बहुत दुनिया भर की हर चीज में कुछ मात्रा में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी हो सकती है। एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखने वाली चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करना एक बहुत ही अच्छा तरीका है कैंसर वाले या किसी भी बीमारी वाले पेशेंट के लिए। अपनी डाइट से कैलोरीज कम करना, कार्बोहाइड्रेट कम करना, प्रोटीन सही मात्रा में रख के फैट कम करना, बुरे फैट हटाना, कोई दिक्कत की बात नहीं। परफेक्टली यही करना चाहिए था आपको फ्रॉम द स्टार्ट। कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके की डाइट लेने में। इस तरीके की डाइट आपकी बीमारियों को, आपकी बीमारी को हेल्प करेंगी। कुछ दवाओं के साथ साइड इफेक्ट्स कर सकती है, तो अपने डॉक्टर से बात करें। और अगर आपका डॉक्टर आपसे डाइट के बारे में बात नहीं कर रहा तो डॉक्टर चेंज करें। इंडिया है, कोई कमी नहीं है डॉक्टरों की, कोई कमी नहीं है डॉक्टरों की। कोई कनाडा यूएस नहीं है कि 2-2 महीने के बाद डॉक्टर की शक्ल देखने को मिल रही है। किस्मत वाले हो आप, किस्मत वाले हो आप, इंडिया में हो। कोई कमी नहीं है डॉक्टरों की, जाके डॉक्टर चेंज करो। जो डॉक्टर आपको सही से एजुकेट करे उससे इलाज लो। कोई मना नहीं कर रहा, पर बिना पूछे कुछ मत करना। अब कैंसर सेल्स आप सब में है, ये नहीं है कि कोई बचा हुआ है। तो कैंसर सेल सब में है, कोई नहीं बचा हुआ है, हम बता चुके हैं। अगर कोई अपने आप को इरिटेट करेगा, ज्यादा आपके बॉडी के अंदर अननेसेसरी अत मात्रा में कुछ भी होगा, तो कैंसर जैसे सेल्स प्रोड्यूस होने के चांसेस बढ़। धूप में जाने से कैंसर हो रहा भैया, हम तो चलो थोड़े ब्राउन है, वहां जो व्हाइट है, व्हाइट वाले लोग जो है उनके मेलानिन नहीं है, मेलानोसाइट्स कम है, तो धूप में थोड़ी देर ज्यादा बैठ गए, कैंसर, स्किन कैंसर, छोटे से दाने से मर जा रहे हैं लोग वहां स्किन कैंसर से। ये बात याद रखिए, एक इंसान को कैंसर होना और वो इंसान कैंसर से मरना दो अलग चीजें, दो अलग चीजें। इंसान के अच्छी खासी उम्र हो जाने के बाद, 60, 70, 80 साल की उम्र हो जाने के बाद ढूंढोगे तो उसके अंदर कई कैंसर आपको मिल सकते हैं। ढूंढे पे मिल जाएंगे उस उम्र में, क्योंकि उस उम्र में शरीर के अंदर काम करने वाली कई चीजें गलत या कह लीजिए काम नहीं करती। तो कैंसर को रोकने वाले, जो हमारे ग्रोथ को, रीग्रोथ को रोकने वाले, कई जगह ग्रोथ खत्म हो जाती है, ग्रोथ ही नहीं होती है, घाव नहीं भरते हैं, चोट नहीं भरती है, मसल रिकवरी नहीं होती है, मसल ग्रो नहीं होती है, और कई जगहों पे कैंसर जैसा रूप धारण कर लेती है। तो ये बहुत सालों से गुजरी हुई चीज है जो शरीर के ऊपर गुजरी, और शरीर ने उस तरीके का रूप धारण कर लिया। और सालों से आपने शरीर के ऊपर क्या गुजारा, आपने नींद सही दी कि नहीं दी, पानी सही दिया कि नहीं दिया, आहार सही दिया कि नहीं दिया, डेफिशिएंसी में जिए क्या। एकमात्र आयरन की डेफिशिएंसी में लोग सालों साल जी जाते हैं, बताओ। फीमेल्स आयरन के से सफेद दिखने लग जाते हैं लोग, सफेद, एकदम सफेद, देख पा रहे हो, सफेद। कैंसर पनपता है एसिडिक शरीर में। अगर आपने दाल भी बनानी है, दाल को अगर आप भिगो दोगे एक रात पहले, इसको एक कटोरी से ज्यादा नहीं देते थे, लेकिन रात को भिगो देते थे, चने खाने हैं, राइट, इससे यूरिक एसिड वगैरह, तो अगर आप एक रात पहले उसको भिगो दोगे, वो एसिडिक से अल्कलाइन हो जाता है। अब देखिए, ये प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है कि एसिडिक से अल्कलाइन नहीं हो सकता। आप क्या बोल रहे हो, इसका मुझे कोई लॉजिक नहीं है। बट पॉइंट यहाँ वो नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको लगता है तो आप करो, कोई नहीं रोक रहा आपको। भाई आपने दाल भिगो के खाई या नहीं भिगो के खाई, आपने एप्पल से छिलका निकाला कि नहीं निकाला, आपने केले का छिलका ही खा लिया, उससे कोई मायने नहीं रखता। या इस चीज में कोई बहस करने का मतलब ही नहीं है। जो बड़े प्लेयर हैं वो बड़ी चीज मायने रखती है। पोल्यूशन में मास्क पहना कि नहीं पहना, एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो, प्रोटीन डेफिशिएंसी है क्या। प्रॉब्लम यह है कि भाई अगर आपके घर में कोई कम पढ़ा लिखा इंसान है जो इस चीज के तर्क को नहीं समझ पाता कि बीमारी और डाइट और एक बिलीफ का क्या फर्क है, तो कोई अगर ये पूरी की पूरी डाइट करना चाहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, करो। बट ये सोच के मत करो कि ये सारी दुनिया की बीमारियां खुद ही ठीक हो जाएंगी इससे, है ना। सारी माताओं से, सारे बुजुर्ग इंसानों से वर्जिश थोड़ी सी कर लो, थोड़ा उठक बैठक कर लिया करो। जितना शरीर से कुर्सी पे बैठ के खड़े होना, मांसपेशी जा रही है, मांसपेशी खत्म हो जाएगी, तो ये कोई भी पानी पूनी मांसपेशी को वापस नहीं लाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड। चाय छुड़वाई तो चाय, तो देखो, चाय के बेनिफिट लोग गाते हैं, गुणगान गाते हैं, कॉफी के बेनिफिट लोग गाते हैं। उसकी रिसर्च पे या उसके हिस्ट्री पे जाके देखो। नीम के पत्ते तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं। नीम ही नीम पीते जाओगे, गेस्ट्राइटिस हो जाएगा, कई लोगों के पेट में छाले हो जाएंगे। तो हर चीज के अपने बेनिफिट है, अपने नुकसान है। आपको वो धीरे धीरे लेना या धीरे धीरे देखना पड़ेगा।
अंडर सुपरविजन लेना पड़ेगा, और सुपरविजन भी सही मिलेगा क्या इंडिया के अंदर, नहीं पता। कोई एलोपैथिक डॉक्टर, मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर सही मिलेगा क्या, नहीं पता। कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर सही मिलेगा क्या, नहीं पता। कोई डाइटिशियन सही मिलेगा क्या, नहीं पता। नॉलेज सही मिलेगा क्या, नहीं पता। देयर इज अ प्रॉब्लम। इंडिया के अंदर हेल्थ लिटरेसी नहीं है। हेल्थ लिटरेट होने के लिए आपको सवाल उठाने जरूरी है, समझना जरूरी है। ऐसा हो रहा तो क्यों हो रहा, वैसा हो रहा तो क्यों हो रहा, इसमें ऐसा क्या है, हल्दी में ऐसा क्या है जो एंटी इंफ्लेमेटरी है। रिसर्च हुई, निकाला करक्यूमिन, गोली बन गई। अब लोग करक्यूमिन हैवी डोसेस में ले रहे हैं। करक्यूमिन हैवी और ले ली, हैवी और ले ली, लिवर फेल हो रहे हैं। वरना 10 साल पहले देखा सुना था किसी का लिवर फेल हुआ हल्दी से। हल्दी खा नहीं सकते तुम, कच्ची हल्दी ज्यादा, इतनी ज्यादा खा ही नहीं सकते हैं। कैप्सूल जितने मर्जी खा लो, है ना। नकली आने लग गई, मिलावट से हो गया, या इससे बोल लो। कोई भी चीज अत मात्रा में करोगे गड़बड़ करोगे, याद रख लो। चाय छुड़वाई तो चाय और नीम के पत्ते और हल्दी अदरक। यहां पॉइंट ये नहीं है कि चाय नहीं छोड़ी होती या नीम के पत्ते नहीं खाए होते तो क्या ये नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। एक माइंडसेट होना जरूरी है, और मेजर और माइनर चीजें होती हैं। अगर कोई बच्चा बिगड़ गया तो उस पर बिगड़ने के का एक कोई कारण नहीं होता, एक सिंगल पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, मल्टीपल फैक्टर होते हैं। वो मल्टीपल फैक्टर्स में आप फिर जब सुधारने की बात करते हैं तो सुधारने पे आपको मल्टीपल फैक्टर्स की, घर परिवार में क्या बर्ताव हो रहा है, बाहर कोई गलत दोस्त है, टीचर उसको डांट रही है, स्कूल में कोई उसका मिसयूज कर रहा है, कोई उसको तंग कर रहा है, कोई ऑनलाइन उसके साथ में गलत कर रहा है। हजारों चीजें मैटर कर सकती हैं एक इंसान को बिगड़ने और सुधरने में। वैसे एक शरीर को बिगड़ने और सुधरने में हजारों चीजें हैं। आपको लगा आपने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, आपने एक्स्ट्रा कर दिया। आप उसको सुधारने के लिए बाबा के पास ले गए, बाबा ने विभूति दे दी, कहा कि ये 40 बार पढ़ना है रोज, एक मंत्र दे दिया, एक आपको एक वो दे दिया, एक ये इसको मिला के खिलाना है, आपने वो खिलाया और बच्चा जो है थोड़ा ठीक लगने लगा। आपको लगा ये तो इसी से ठीक हुआ। अरे भाई कारण क्या था और ठीक कैसे हुआ? आपको लगा इससे ठीक हुआ, ये क्या बात हुई? सारी दुनिया अपने बच्चों को वही मंत्र बनाने लग जाए या वही घुलक बनाने लग जाए। आपका बिलीफ आपके पास है, बिल्कुल करो, लेकिन भैया जो रियल फैक्ट है उसको समझो। मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट्स विथ योर हिस्ट्री। आपकी पेशेंट को बीमारी कैसे हुई, उसके कारण क्या है, क्या उसकी लाइफस्टाइल, क्या उसकी बुरी आदत, उसकी स्मोकिंग, अल्कोहल, उसकी नींद, उसकी स्लीप, उसका स्ट्रेस, उसकी डाइट में बुरी चीजें, सब हटाना जरूरी है। मॉडर्न मेडिसिन के ट्रीटमेंट के साथ अगर आप सही डाइट, सही लाइफस्टाइल अपनाते हैं तभी बेस्ट फायदा होता है। और यही हम अपने एक डायबिटीज वाले पेशेंट को, अगर आप सिर्फ दवा खिलाते जाओगे, सिर्फ दवा खिलाते जाओगे और उसकी डाइट से कार्बोहाइड्रेट कम नहीं करोगे तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अगर आप ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो आपको केवल दवा दे रहा है, आपकी डाइट के बारे में, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछ भी नहीं रहा, समझा भी नहीं रहा, तो आप डॉक्टर के पास नहीं, आप एक ड्रग डीलर के पास गए हो। सॉरी टू से, ये सही डॉक्टरी नहीं है। मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूं, उन्होंने कहा नो। ओके, इस बात पे मैं बिल्कुल अग्री करूंगा। कई सारी ऐसी डाइटरी चेंजेस हैं जिसके साथ बहुत बेनिफिट मिल सकता है, उसको साथ में जोड़ के आगे बढ़ाएं। ये बात नहीं है कि कोई क्रिटिकल एक पर्टिकुलर डाइट की इंटरमिटेंट फास्टिंग ही करनी है या कीटो ही करनी है या कोई ऐसी डाइट ही करनी है, ऐसा नहीं है। हर पेशेंट के लिए अलग हिसाब होता है। क्यों अलग हिसाब होता है? क्योंकि किसी पेशेंट के अंदर बीमारी के साथ बहुत ज्यादा वजन कम हो जाता है, उस पेशेंट को फैट्स की जरूरत है, कार्ब्स की जरूरत है। किसी का बहुत ज्यादा शुगर हाई हुआ होता है, डायबिटिक होता है, उस पेशेंट को शुगर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसी का प्रोटीन कम होता है। तो हर पेशेंट के बायोकेमिकल मार्कर्स के हिसाब से, हर पेशेंट के हेल्थ के हिसाब से उसकी डाइट भी मॉडिफाई करनी चाहिए, जो मॉडर्न मेडिसिन में हर डॉक्टर या हर जगह पे बहुत अच्छे से नहीं होता, जिस पे स्कोप है। और इसी बात के लिए इंडिया के अंदर आगे रिसर्च होने चाहिए कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच कैसे निकालें जिसमें दोनों चीजों का बेनिफिट हो। मॉडर्न मेडिसिन के ट्रीटमेंट के साथ अगर आप सही डाइट, सही लाइफस्टाइल अपनाते हैं तभी बेस्ट फायदा होता है। और यही हम अपने एक डायबिटीज वाले पेशेंट को, अगर आप सिर्फ दवा खिलाते जाओगे, सिर्फ दवा खिलाते जाओगे और उसकी डाइट से कार्बोहाइड्रेट कम नहीं करोगे तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अगर आप ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो आपको केवल दवा दे रहा है, आपकी डाइट के बारे में, आपकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछ भी नहीं रहा, समझा भी नहीं रहा, तो आप डॉक्टर के पास नहीं, आप एक ड्रग डीलर के पास गए हो। वो सिर्फ दवा दे रहा है। क्या बीमारी है? बुखार, ये 2 दवा खा लो। क्या बीमारी है? ये 4 दवा खा लो, ये 10 दिन खा लो, 20 दिन खा लो, ये टेस्ट करा लो। सॉरी टू से, ये सही डॉक्टरी नहीं है। नो एलोपैथिक डॉक्टर टेल्स अबाउट डाइट, ये मैसेज आया संजय का, बिल्कुल सही है। और इस चीज के लिए मैं सख्त खिलाफ हूं। मुझे प्रॉब्लम है इससे कि डाइट के बारे में बोलनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी बात ऐसे सुनेंगे नहीं ना दुनिया के लोग कि मैंने कहा है कि भाई आप जाके बोलेंगे भाई डॉक्टर परमजीत ने, डॉक्टर एजुकेशन ने बोला डाइट के बारे में बताओ, तो आप बताओ। भैया जो नहीं बता रहा उसके बाद मत जाओ, तभी वो सुनेंगे ना, तभी वो सुनेंगे ना, है ना। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता है, उन्हें पता है। और कई लोग
भूल जाते हैं। फिर सिलेबस में है भैया, सिलेबस में होती है डाइट, पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, एमबीबीएस की सिलेबस में न्यूट्रिशन, डाइट, बैलेंस डाइट, दुनिया भर की चीजें हैं। अब वो इतनी बड़ी किताब है कि पूरी तो कोई पढ़ता ही नहीं है कभी, समझे। हैरिसन में जाके ढूंढ लो, तुम्हें डाइट के ए टू जेड इतना मिलेगा जितना किसी बंदे ने, डाइटिशियन ने कभी ढूंढा, कभी पढ़ा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। हैरिसन में देख लो, चाहे कहीं डाइटिशियन के लिए फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में देख लो, घूम घूस घूस के डाइट क्या खाने के साथ अंदर जाके क्या क्या होता है सब कुछ है उसमें। बट आपका इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट है, आपको याद है नहीं याद है, आपने काम किया कि नहीं किया। कई लोग इतने 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 ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हाँ डाइट होनी क्या चाहिए थी, खुद ही खाना वो इतने अपने बस एक ही तरीके की चीजें कर करके, एक ही तरीके, भाई हड्डी वाला डॉक्टर केवल हड्डी टूटी जोड़ दो, घुटने खराब हो गए बदल दो, डाइट क्या लेनी है छोड़ दो, तुम कैंसर खा लिया करो बस, है ना, डाइट वाइट छोड़ दो, क्या ये कर लो वो कर लो, डाइटिशियन के पास चले जाओ। डाइटिशियन भी बेचारे बीएससी और डाइटिशियन करके किसी को कुछ आता है, किसी को कभी नहीं आता, बनी बनाई डाइट में टिक मार्क करके ये करके दे लो, बस हो गया, उससे नहीं होता। रही डाइट शुड बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। और अंडा प्लास्टिक का बना के या कोई ऐसी चीजें प्लास्टिक की बना के आपको मार्केट में बेचने लग गए कि प्लास्टिक की गोभी, प्लास्टिक की ये आ रही हैं, तो वो प्लास्टिक का बनाने में भी बहुत महंगा लगेगा भैया। एक प्लास्टिक की पीवीसी की शीट जो है ऊपर से नीचे तक 900, 600, 900, 300, 400 रुपए की आती है। उस शीट को ही बना के इतना सा अंडा बनाने का वही 400 रुपए का, 300, कम से कम 100 रुपए का एक अंडा बनेगा। और जो अंडा मिलता है वो तो 1 रुपए का, 2 रुपए का, 4, 5 रुपए का एक अंडा जो निकलता है मुर्गी से, वहां से तो 1-2 रुपए का बिकता है। तो उसकी जगह पे प्लास्टिक के अंडे बना के बेचेंगे, पागल थोड़ी है वो लोग। आई मीन प्लास्टिक की चीजें दुनिया में बनती हैं शो पीस पे लिखाने के लिए, जो फिल्मों में एक्टिंग होती है वहां पड़े रहती हैं, तो प्लास्टिक की चीजें बनती हैं और आप लोगों को वायरल करने के लिए लोग वीडियो बना के दे देते हैं कि ये देखो प्लास्टिक का अंडा बन रहा है, आप यही खा रहे हो, ये देखो ये प्लास्टिक का बन रहा है, आप यही खा रहे हो, ये देखो ये प्लास्टिक की गोभी, आप यही खा रहे हो। नहीं भैया, प्लास्टिक खाओगे तो पता नहीं चलेगा, तुम जरा भी टेस्ट नहीं है क्या बॉडी में, सोच के देखना। जब भी कोई बीमारी आए उसके बारे में पढ़ना भी जरूरी है। अब देखो आपको कई जगहों पे वीडियो मिल जाएंगे कि भाई हमने तो पहले ही बोल दिया था कि कैंसर का जो इलाज है वो यही है, हमने तो पहले ही बोल दिया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ही कैंसर ठीक होता है, कि भाई यही चीज खा लो तो कैंसर ठीक होता है। अब प्रॉब्लम इन लोगों से है कि आप फिर इन लोगों के गलत बहकावों में आ जाते हो, समझे, और सही इलाज नहीं कर पाते। आज बहुत मुश्किल नहीं है, एक छोटा सा चैट जीपीटी के लिए रिसर्च कर लो, तुरंत पता चल जाता है कौन सी चीज का क्या इलाज है, कौन सी चीज में क्या डाइट अच्छी है, कौन सी चीज में क्या रिसर्च है, दुनिया भर की चीजें आपको पता चल जाएगी। कई लोग फिर ये बोलने लग जाते हैं कि कैंसर हुआ नहीं था आपको क्योंकि आपने पेट स्कैन कराया, सीटी स्कैन कराया, इसलिए कैंसर हो गया, क्योंकि आपने बायोप्सी कराई इसलिए वो फैल गया। तो वहां पे गलती है आपकी। तो गलती करनी है, मर्जी आपकी है, शरीर आपका है, नुकसान आपका है, मर्जी आपकी है। तो आप अपने ऊपर रिस्क लेना चाहते हो लो, हमारा काम है आपको एजुकेट करने की कोशिश करना, जो हम कर रहे हैं। What is the medical explanation of some smokers not getting lung cancer? Genetics. जेनेटिक्स। आप अपने जेनेटिक्स पे रिस्क लेना चाहते हैं, स्मोकिंग करना चाहते हैं, तो कृपया अपने घर से बाहर जाके करें, और मैं तो कहूंगा दिल्ली से बाहर जाके करें या ऐसी जगह पे करें जहां पे पोल्यूशन नहीं है, प्लीज। मर्जी आपकी है भाई, हम थोड़ी रोक लेंगे आपको, जाओ करो। बिना एक्सरसाइज के प्रोटीन ज्यादा मत खाना, बस 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपकी रिक्वायरमेंट है, जो मेडिकली या जो एथिकली आपको चाहिए उतना खा लो पहले। ज्यादा तो बहुत दूर की बात है, ज्यादा तो बहुत अत दूर की बात है, समझे। उतना खा लो पहले, तो उतना ना खा रही आधी से ज्यादा जनता, आधी से ज्यादा। क्या किसी डैमेज के वजह से हुआ शुगर की वजह से हुआ नर्व डैमेज, इलेक्ट्रिकल डैमेज, शुगर रिवर्स होने के बाद या मैनेज होने के बाद ठीक हो जाता है अपने आप? होता है, पर एक कटा हुआ हाथ 6 घंटे में जोड़ दो तो वो पूरा जुड़ जाएगा। चलो 6:30 में जोड़ दिया तो भी जुड़ जाएगा, 7 में जोड़ दिया तो शायद जुड़ जाए, 8 में, 10 में, 12 में नहीं जुड़ेगा, 2 दिन के बाद तो नहीं जुड़ेगा। तो हर चीज की एक टाइम लिमिट होती है, हर डैमेज की एक टाइम लिमिट होती है। 30 सेकंड तक अगर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला तो ब्रेन डेड होना शुरू हो जाता है। अगर आपके हार्ट अटैक में 6 घंटे के गोल्डन पीरियड के अंदर नहीं खोला तो हार्ट मसल्स डेथ होने लग जाती है। कई लोग 1 घंटे का गोल्डन पीरियड बोलते हैं। वैसे ही नसें हैं, अगर नर्व अच्छे से समय से हील नहीं होती है तो हो सकता है कुछ हद तक हील ना भी हो, तो बट हील होती है, जीरो हील नहीं होती है, कुछ हद तक होगी, कुछ हद तक नहीं होगी। हेयर फॉल से परेशान हो चुका हूं, रिसीडिंग हेयरलाइन हो रही है, डॉक्टर पास गया था तो उसने डूटास्टेरॉइड दे दी, अल्टरनेट डेज को बोल दिया है, सेक्स लाइफ गई भाड़ में। तो ना लीजिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। डॉक्टर अपनी फील्ड को छोड़ के
तीसरे चौथे जगहों पे सोचते ही नहीं। भाई ड्यूटास्टेरॉइड लेके, मिनॉक्सिडिल लेके, फिनास्टेरॉइड लेके क्या कर रहे हो? डीएचटी ब्लॉक करके, अनलेस यू हैव रॉ मटेरियल, इफ यू आर आयरन डेफिशिएंट, अगर आपके अंदर प्रोटीन की कमी है, कहां से बाल बनेंगे? 22 साल की उम्र में कोई मेल पैटर्न बॉडलेस होगा या ये बेचारे में कोई आयरन प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी? बताओ मुझे, है? या कोई स्काल्प पे बीमारी होगी? बताओ मुझे, बीमारी होगी। कोई मेल पैटर्न बॉल्डनेस कोई जो 35-40 में आना था 5 साल पहले आ जाएगा, 22 में थोड़ी आएगा। क्या करती थी? बाल्टी आइसक्रीम, कुरकुरे, छोड़ दो इसको। ये जो पैक्ड फूड्स हैं, तो बैन क्यों नहीं कर रहे इनको? आप भी तो पॉलिटिक्स में हो, बैन करवा दो, हटा दो उसको। हम भी नहीं चाह रहे कि मार्केट में हो, है कि नहीं? कौन चाह रहा है कि मार्केट में सबको कुरकुरे दिखे? कुरकुरे के बगैर दिन इंडिया नहीं चलेगा। अरे भाई कौन कह रहा है? हमें दुनिया भर की पैकेट फूड बैन कर दो, मत आने दो मार्केट में। सिगरेट बैन कर दो, मत आने दो इंडिया में, बैन कर दो चीजें। कौन मना कर रहा है? बट नहीं, मार्केट में सब जगह वही बिकेगा, पर खाना मत भैया, आप खाना मत, आप प्लीज मत खाना, ठीक है? मार्केट में सब जगह दारू पी लेगी, लेकिन आप मत पीना। मार्केट में सब जगह हम किसी चीज को रोकेंगे नहीं, पर आप भैया मत खाना, आप अपने घर में उगाना।